Just look at them. You think these are just children? Think again. Because these children have great power. They have the power to reduce the weight of their school bags, the power to care for the elderly, the power to stop child marriages, the power to build dams. And how are they doing this? They're doing this with the two most powerful words in their vocabulary. I can. At Design for Change, we don't see them as children. We see superheroes, a new generation of superheroes. And these superheroes are telling us that they are not the future, they are the now. माननीय परम आदरणीय श्री शिशिर बजाज सर, मैनेजिंग ट्रस्टी विश्व केंद्र, वसुंधरा मैम, मीनाक्षी मैम, रेस्पेक्टेड अपूर्व नयन बजाज सर, ट्रस्टी केजेबीएफ, रेस्पेक्टेड नंदिनी मैम, उदय जी, बजाज फाउंडेशन के हमारे सारे पदाधिकारीगण, ऑनलाइन ऑफलाइन और अन्य सोशल मीडिया से जितने हमारे प्रतिभागी गण जुड़े हुए हैं, मैं सबको विश्व केंद्र और बजाज फाउंडेशन की तरफ से यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं बिना समय गंवाए अपने ऐसे मैनेजिंग ट्रस्टी परम आदरणीय श्री शिशिर बजाज जी को आमंत्रित करता हूँ उनके आशीर्वचन के लिए, ताकि हमें एक मार्गदर्शन दें, कुछ सिखाएं कि आगे हमें कैसे क्या करना है, हम क्या करें। सर, मुझे बहुत खुशी है कि आज बजाज फाउंडेशन और विश्व केंद्र की टीम और नंदिनी जी मिलकर ये आज वेबिनार संभव हो सका है। और मैंने भी जो डिजाइन फॉर चेंज वर्धा और सीकर में जो प्रोग्राम अपूर्व के नेतृत्व में चल रहा है, मैंने भी कुछ स्कूल्स में गया हूँ और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और जो मुझे अपूर्व से मालूम होता है कि 100-150 प्रोजेक्ट्स आज वर्धा और सीकर में हमारे उन्होंने पूरे किए हैं और उनकी फिल्म भी 100-150 फिल्म बनी है कि आज 65 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड 20 लाख बच्चे इस स्कीम में जुड़े हैं। मेरे 2-3 सुझाव हैं। हर एक हिंदुस्तान में हर एक एजुकेशन मिनिस्टर, हर एक स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर को अगर हम अप्रोच करें ये प्रोग्राम के बारे में, तो वो हर एक स्टेट में इसको और अपने स्कूलों में, जो इतनी लाखों तादाद में स्कूल हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसको फैला सकते हैं। और दूसरा एक सुझाव है कि हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी किसी तरह 10-15 मिनट का प्रेजेंटेशन हम दे सकें, तो उनके ब्लेसिंग से अगर ये मूवमेंट को और हिंदुस्तान में बढ़ावा मिले तो मुझे लगता है कि वो अच्छा होगा। और मोदी जी को अगर जच जाए, और न जचने का कोई कारण नहीं है, तो इसमें ये प्रोग्राम में स्पेशली इंडिया में, भारत में इसका और प्रोत्साहन ये प्रोग्राम को मिल सकता है। Now our esteemed speakers will throw some light on what was the idea behind Design for Change, how Bajaj Foundation plays a vital role in promoting it, and how the Design for Change initiative transformed the lives of children across the country. कि जब मैं छोटा स्टूडेंट था स्कूल में, काश मुझे ये मौका मिलता और मैं इसी की खोज में था अपने पूरे जिंदगी। मेरे अंदर के जो अरमान थे, सपने थे और अंदर की जो बातें थी, वो मेरे पूरे स्कूलिंग में कभी बाहर आ नहीं पाई। मेरी स्कूलिंग मुंबई शहर के टॉप इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई, कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन हाई स्कूल। पढ़ाई बहुत अच्छी थी, हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की,
लेकिन जहां तक व्यक्तित्व का सवाल है, जहां तक इंडिविजुअल का सवाल है, हमारे अंदर जो ईश्वर ने सपने भेजे थे और जो हमारे अरमान थे कि हमारा समाज बेहतरीन हो, हमारे अंदर जो आइडियाज थे, उनको कभी मौका नहीं मिला कि उस पर कुछ काम किया जाए। हमारे स्कूलिंग सिस्टम में ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं। तो मुझे मन में लगा कि यही अगर हमारे बच्चों को अभी मिले, जहां वर्धा और सीकर में हमारा काम चल रहा है किसानों के साथ, अगर यहाँ हम बच्चों के साथ ये चीज बांट सकें तो शायद ये बच्चे उसका फायदा उठा के आगे बढ़ सके। डिजाइन फॉर चेंज का एक ही बहुत सिंपल, वी हैव वन वेरी सिंपल बिलीफ दैट चिल्ड्रन आर अमेजिंग। हमारा मकसद है कि कैन वी ब्रिंग आउट द वंडरफुल स्किल्स एंड थॉट्स दैट चिल्ड्रन हैव, एंड हाउ कैन वी कीप एवरीबडी टू बी चाइल्ड लाइक फॉर एज लॉन्ग एज दे possibly can. At Design for Change is to say, can we give a voice and a choice to children? What is it that they're feeling, and can we give them a platform to express themselves, to do good, not only for their environment, but also become good human beings. बच्चा सवाल करना सीखे, प्रश्न करना सीखे, अपने लिए सोचना सीखे, है ना कि सिर्फ वो मार्क्स और ग्रेड्स के पीछे भागे। So इसको हम कैसे कर सकते हैं is what we really want to understand. सिर्फ रट के एग्जाम में जाके उगल देना और 98% लाना कोई सक्सेस का गारंटी नहीं है। This is something that was created by the World Economic. So they said in 2015 क्या skills required थे, कौन से कौशल ऐसे थे that were required for people to succeed in their place of work, right? तो in the world of work, जब वो काम पे जाएं तो कौन सी चीजें हैं जो जरूरी है? There are 4 simple steps. बहुत आसान है. Feel, imagine, do, share. So feel यानी दिल से, think from your heart is what we say. What we are asking young people is to do that, observe their the issues that they see around them in their school, in their community, anything. The next, imagine. We say that you get together in groups, always you're better together. Collaboration is something that we must teach children, and the earlier we start, the better it is. So children must collaborate, get into teams, and then think कि यार ये problem है, how are we going to get rid of this problem? Step 3 is do. So हमारा मानना है कि ये सिर्फ सोचना और ड्राइंग करना या लिखना is not enough. You have to roll up your sleeves, है ना? आप अपने sleeves roll up करें, बाहर जाएं, दुनिया में जाएं, और जो भी आपने सोचा है उसको आप एटलीस्ट टेस्ट करें, ट्राई करें, है ना? So वो आप implement करें आपका जो भी आइडिया था, जिससे कि आपको एक समझ आए कि हाँ ये आइडिया चला या नहीं चला, इसमें हम क्या बेहतरी कर सकते हैं, right? The last step, very very important, is called share, where we believe बहुत जरूरी है. You need to be able to share your idea with others so that you can inspire others, and also to understand कि मेरा आइडिया सबके लिए है. It's not for me. Your idea is not your last best idea. You have many ideas. So why don't you share with the world what you have done so that other people can be inspired by? हमारा प्रोग्राम का मकसद है where we say that children have to change their mindset from saying can I to I can, है ना? क्योंकि हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम छोटे हो, रहने दो. तो बच्चों के ज़हन में भी ये बात बैठ जाती है कि क्या ये मेरे से हो पाएगा? Can I do this? And that's what they keep asking adults, that can I? But we're saying yes, you can, and we want you to believe, and we want you to internalize the idea that you can. So really, 4 steps to getting children to say I can. That's it. Thank you so much. आज के समय में जहां बच्चों की पढ़ाई और अच्छे मार्क्स ले आना ही उनके प्राथमिकता है, और दूसरी तरफ ये सोशल एक्टिविटी के रूप में डिजाइन वगैरह चेंज के बारे में बात हो रही है, तो आप इसमें मतलब किस तरह से इसको मानते हैं? कहीं तो पेरेंट्स का प्रेशर है, नंबर बढ़ाने पे इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना है,
आप बोल रहे हो कि थोड़ा डिजाइन फॉर चेंज की सोशल एक्टिविटी में भी अपने आप को इन्वॉल्व रखो, तो ये कितना तक सही है? क्या इससे बच्चों के एकेडमिक उस पर असर नहीं पड़ेगा? ऐसा है अजीत जी, हमारी एक कहावत है डिजाइन फॉर चेंज में, बोथ एंड, है ना, दोनों कर सकते हैं। ये हमारा विश्वास है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स को चेज करना है। एंड वी वुड एनकरेज all teachers, all schools across the country to not really worry, because अभी 98% लाके that is really not a guarantee for success in the real world. रियल वर्ल्ड में आपके स्किल्स काम आएंगे, आपकी कोलैबोरेशन की एबिलिटी, आपके सोचने समझने की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काम में आएगी, यू नो। सो द स्किल्स आर अबाउट लाइफ। और अगर आप आज हमारे देश में देखें, सो स्पेशली मैं ग्रामीण इलाकों के बारे में और हर इस तरह के स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ से बच्चे डायरेक्टली डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेंगे, चाहे वो बच्चा इलेक्ट्रिशियन भी बने, बट उसका कॉन्फिडेंस अगर ऊपर है, उसको अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, तो इससे बड़ी क्षमता या कौशल या स्किल इज नॉट देयर, ऑनेस्टली। आई बिलीव सो। और आज जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इंद्रधनुष के तरह है मैम, इसमें टीचर्स भी हैं, अभिभावक भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स भी हैं, डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स भी हैं, इंडस्ट्रीज से CSR के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं मैम। तो काफी अच्छे सभी तरह के इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और इट वाज रियली अमेजिंग। आपने इतने अच्छे कुछ ही स्लाइड्स में इतने अच्छे से सेंसिटाइज किया, अपूर्व सर ने दिल से दिल की बात किए, और हम लोग इतने सेंसिटाइज हैं कि हम चाहते हैं कि हर स्कूल तक आपकी इस पैगाम को ले जाएं और डिजाइन फॉर चेंज जो वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है इसको हम बढ़ाने की हर संभव कोशिश करेंगे। Now our soldiers on the ground will speak about their experiences and the impact of Design for Change initiative on the lives of students. मेरे साथ में एक 6 साल पहले एक लड़की थी जो बीडीएम कॉन्वेंट से थी, जिसका नाम शीफा अली है, जो अभी अपने साथ में कनेक्ट है। शीफा, आप बताइए कि 6 साल पहले आपने जो प्रोजेक्ट किया उसका क्या फायदा हुआ, और अभी वो कॉन्फिडेंस आपके लिए अभी कैसे काम कर रहा है, वो थोड़ा आप शेयर करें। I am Shifa Ali from BDM Convent, वर्धा। Yes. 2015 में DFC ने हमें चांस दिया अपने साथ में काम करने का, और हम लोग बहुत ग्रेटफुल है इस चीज के लिए, क्योंकि हमें पहली बार ऐसा लगा कि हमारे नॉलेज से ज्यादा भी हम, मतलब हमारे इंटेलिजेंस से ज्यादा भी हम और कुछ कर सकते हैं। मतलब जितना हम स्टडी में होशियार नहीं है, उसके अलावा भी हमारी जो बाकी की स्किल्स है हमें वो दिखाने का चांस मिला इस प्रोजेक्ट की वजह से। क्योंकि जैसे कि कोई लोग रहते हैं कि स्पोर्ट्स में होशियार रहते हैं, किसी का स्पीकिंग पावर अच्छा रहता है, किसी का इंटेलिजेंस अच्छा रहता है, पर हम सबको इक्वली इन सब में पार्टिसिपेट करने का चांस मिला। इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ DFC की, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले था उससे बहुत बढ़ चुका है अब। ये एक शीफा लड़की थी जो 7वीं 8वीं कक्षा में थी, और उनके स्कूल में एक प्रॉब्लम था कि स्कूल के सामने गर्ल्स हरेसमेंट वगैरह था। तो उन बच्चों ने इतना अवेयरनेस क्रिएट किया, पुलिस विभाग को भी ऐसे लगा कि बच्चे अवेयरनेस कर रहे हैं तो हम लोगों का काम है ये सारा, ये इनके साथ में हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और नियर अबाउट वर्धा शहर में कितने सारे स्ट्रीट प्ले उन बच्चों ने किए, और पूरे स्कूल कॉलेज के सामने का जो चीटिंग है, जो गर्ल्स हरेसमेंट है, ये बच्चों ने पूरे शहर का बंद करवाया। और वही लड़की शीफा अभी आपसे बात कर रही थी। तो ये डिजाइन फॉर चेंज में हम लोग यही करते हैं कि एजुकेशन मीन्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, और वो आज की शिक्षा में नहीं हो रहा है, ये मुझे कहना है। शिक्षा का मतलब शिक्षा और एजुकेशन एंड नॉलेज, दीज आर टू थिंग्स, और हम लोग नॉलेज को ही एजुकेशन समझ बैठे, ये गलती बहुत बड़ी है और ये पूरे देश को नुकसान करने वाली गलती है। तो आज की शिक्षा सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पे आधारित है, और उसके 4 पिलर है। गांधी विनोबा कहते हैं कि उसके 4 पिलर है।
तो पहला पिलर है कि नॉलेज, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, तीसरा एटीट्यूड और चौथा है बिहेवियर। ये 4 पिलर शिक्षा के हैं। तो डिजाइन फॉर चेंज में नॉलेज शेयर नहीं करते हम लोग, लेकिन हम लोग बाकी के जो 3 पिलर है उसको फोकस करते हैं कि उस बच्चे का एटीट्यूड, उस बच्चे का ऑब्जर्वेशन, उस बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो डिजाइन फॉर चेंज बढ़ाता है। और मुझे ये लगता है कि ये जो 3 चीजें हैं वो सारे जीवन भर उस बच्चे के काम में आते हैं। डिजाइन फॉर चेंज का एक विश्वास है कि बच्चे कर सकते हैं और बच्चे उसको चला भी सकते हैं, और जो बदलाव है वो बच्चे ला भी सकते हैं। ओवरऑल 260 स्कूल तक हम लोग अभी पहुंचे हैं और वर्धा जिले में 290 स्कूल है, 290 स्कूल है। 185 विलेज में अभी तक ये प्रोग्राम गया है। 9700 स्टूडेंट के साथ में ये प्रोग्राम डायरेक्टली, इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट अभी तक डायरेक्टली किया है। नंबर ऑफ टीचर्स के साथ में हम लोगों ने ये शेयर किया विद द हेल्प ऑफ डिजाइन फॉर चेंज ट्रेनिंग। तो 430 टीचर्स लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया कि हाउ इज डिजाइन फॉर चेंज, हाउ टू रन इट। सो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी। बजाज फाउंडेशन के माध्यम से डिजाइन फॉर चेंज के अंतर्गत आज तक तो जब से हमारी स्कूल शुरू हुई है, स्कूल में हमने काफी जो सोशल एक्टिविटीज है बच्चों के माध्यम से वो करने की कोशिश की है। लेकिन डिजाइन फॉर चेंज के माध्यम से जो बच्चों को टास्क दिया गया था, पहली बार ऐसा हुआ था कि बच्चों को टास्क दिया गया और बच्चों को कहा गया कि आपको कुछ करना है, कोई टीचर का सपोर्ट नहीं लेना है और आपकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है। और उस माध्यम से हमारे जो टीचर स्टूडेंट्स है, उन स्टूडेंट्स ने एक जो प्रोजेक्ट किया है, जो प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है काफी हर जगह फेंकी जाती है, जिससे काफी पोल्यूशन बढ़ता जा रहा था, तो उस प्लास्टिक के बॉटल्स को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद में उस प्लास्टिक से बॉटल से सुंदर से सी दीवार बने, जिसमें आज तक हमने करीब 20,000 बॉटल्स का इस्तेमाल किया हुआ है और 1 लाख बॉटल्स कम से कम वहां पे बच्चों को इस्तेमाल करने का बच्चों का अपना एक टारगेट है। शुरुआत में हमने देखा कि बच्चे अपने आप को प्रेजेंट करने में, अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसे लोगों के सामने रखने में कतराते थे, डरते थे, एक कॉन्फिडेंस लेवल उनमें नहीं था। लेकिन जिस तरह से ये टीम के जो लोग मेंबर्स यहाँ पे आते थे, बच्चों को प्रोत्साहित करते थे, उसमें से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा और बच्चों का ऐसा लगा कि नहीं, इस समाज के प्रति हम भी कुछ कर सकते हैं और हमारा भी एक दायित्व है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो कल्पना शक्ति है, इतनी बड़ी कल्पना शक्ति है कि इस कल्पना शक्ति के माध्यम से हम किताबी शिक्षा के साथ साथ में समाज के प्रति भी कुछ कार्य कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी शिक्षा बच्चों को इस माध्यम से मिली है। और ये सब प्रोग्राम में करते समय सर हमारे यहाँ पे जो हमारी जो लाइन डिपार्टमेंट है, मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके साथ में हमारा रिलेशन काफी अच्छा हो गया है। उनके साथ में कोई प्रोग्राम हमको डीएफसी अगर करना है तो हम लोग उनके भी कांटेक्ट से या उनके टच में, या फिर उनका कोई अगर वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग रहा उसमें हम लोग, हमारा भी डीएफसी उनको हम लोग शेयर करते हैं। तो ये काफी अच्छा एक रिलेशन जो है हमारे वर्धा में हमारा लाइन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में यहाँ पे हो गया है। वर्धा में हम लोग जो बच्चों के साथ में जो करते हैं, नो डाउट FIDS तो हम लोग करते हैं, बस उसके साथ साथ में बच्चों के लिए या बच्चों के साथ में हम लोग उनका मोटिवेशनल होना चाहिए, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, उनका एक हिम्मत आना चाहिए, ऑनरशिप होना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग उनके साथ में कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी या कुछ लाइफ स्किल के बारे में हम उनको बताते हैं, उनको फैमिली के रिस्पेक्ट के बारे में बताते हैं कि फैमिली आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सोशल हमारा जो समाज है उसके प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है, ये सब चीजें हम उनको बच्चों को FIDS के अलावा जो हम उनके साथ में एक जो हमने बताया कि इंसान के हिसाब से जो एक बेटर इंसान जो होता है वो कैसा हो सके, उसके हिसाब से हम लोग उनको सब चीजें जो है साइड बाय साइड हम उसमें बताते हैं। जो स्टूडेंट पहले बोल नहीं पाता था, तो ये डिजाइन फॉर चेंज एक इसको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि उससे वो बोल पा रहा है।
ग्रुप में काम नहीं कर पा रहा था। ये सब चीजों से कैसा है कि ग्रुप में काम कैसे करते हैं, कैसे हम लोग ओनरशिप से काम कर सकते हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट है, लोगों से कैसी बात करना है, और लोग गांव के लोग कैसे होते हैं, कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये काफी चीजें जो है हमारे स्टूडेंट ये प्रोजेक्ट से सीखते हैं। मैं आपको आशीर्वाद केवल बजाज फाउंडेशन तरफ से, विश्व बक केंद्र की तरफ से सभी अपने युवा दोस्तों को, छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने सिपाहियों को देना चाहता हूं कि मुड़ के न देख न शामिल हो गुनहगारों में, मुड़ के न देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख तेरी मंजिल है सितारों में। ये जमाना कब बदला है, तू जमाने को बदल, ए मेरे साथी चल, ए मेरे साथी चल, ए प्यारे बच्चों चल, हम आपके साथ हैं। इस कार्यक्रम और दोनों संस्थाओं की तरफ से अपने सभी चहेते लोगों को, जो हमारे एक तरफ से मार्गदर्शक के रूप में है, कर्णधार के रूप में है, स्पेशली अपने परम आदरणीय श्री सर बजाज सर, वसु व दत्ता मैम, मीनाक्षी मैम, अपूर्व बजाज सर, नंदिनी मैम, इसके साथ साथ हमारे बीच में हरि भाई, महेंद्र भाई भी जुड़े रहे, जावेद जी, राहुल जी, सारे लोग हमारे बीच में जुड़े रहे। मैं दोनों संस्थाओं की तरफ से आप सभी लोगों को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने अपना इतना कीमती समय दिया। मैं उनको स्पेशल, मुझे लग रहा है, थैंक्स देना चाहिए जिन्होंने पूरी चैट की भरमार लगा रखी है, क्वेश्चंस की भरमार लगा रखी है। मैं अपनी तरफ से फिर से एक बार सभी लोगों को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 4 words. God bless the participants and God bless the DFC movement all over India and all over the world. The idea of Design for Change allows holistic growth of children and empowers them to transform the world as they envision it. It enables to create a more inclusive, empathetic, and compassionate world. DFC orients them to do 4 very simple things: feel, imagine, do, and share. The webinar, in collaboration with Bajaj Foundation, helped the children come forward and share their brilliant ideas that overcome the traditional approach to education.